अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लीनियर होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन और नॉन लीनियर नॉन होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन हमारा चल रहा था और उसकी एक्सरसाइज भी कुछ मैंने क्वेश्चन करवाया आपको और बाकी क्वेश्चन उसके उसी तरह ही है, तो वो आपने को सॉल्व कर लेने हैं। तो इस तरह ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात का तो इस तरह होता है कि जो क्वेश्चन जिस तरह का सॉल्व किया उससे अगर रिलेटेड हो तो वो स्टूडेंट खुद भी कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग वो उसको कवर कर लेंगे। अब हमारे कुछ टॉपिक रह गए थे जो मैंने कहा था कि मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अब उसमें कुछ बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। तो उनमें से जो पहला आज हम डिस्कस करेंगे वो है पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन होल प्रिंसिपल। The pigeonhole principle states that if there are more pigeon than pigeonhole, if pigeons are placed into pigeonholes, then some pigeonhole must contain more than one pigeon. वो कहता है कि अगर आपके पास जो पिजन है वो पिजन होल से ज्यादा हैं, जो आपके पास पिंजरे हैं पिंजरों से आपके पास जो पिजन है वो ज्यादा है। इसकी ये एग्जांपल भी नीचे दी हुई है कि ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ये 12 हैं हमारे पास इसके बॉक्स। 3 रोज हैं, 1 2 3 रोज हैं, 1 2 3 4 कॉलम है। तो ये 12 बॉक्स हैं। ये 12 बॉक्स हैं, इसको आप सेंस में कह लें कि 12 पिंजरे हैं और 13 आपके पास पिजन है। तो एक हमने यहाँ बिठा दिया, यहाँ पे बिठा दिया, यहाँ पे बिठा दिया, यहाँ पे बिठा दिया, इस तरह हर एक पिंजरे में एक ही बिठाते गए। अब आप यहाँ तक आपके 12 पिंजरे मुकम्मल हो चुके हैं, 12 पिजन होल मुकम्मल हो गए। अब ये 13 पिजन है वो आपने किसी एक में लाजमी बिठाना है। तो इसका मतलब ये किसी एक में मोर देन वन पिजन आपके पास आ जाएगा। वो जरूरी नहीं कि यहाँ पे किसी भी एक जगह पे आप यहाँ पे भी 2 बिठा सकते हैं, यहाँ पे 2 बिठा सकते हैं, किसी एक जगह पे। तो ये था वो पिजन होल प्रिंसिपल कि द पिजन होल प्रिंसिपल स्टेट दैट इफ देयर आर मोर पिजन देन पिजन होल, if pigeons are placed into pigeonholes, then some pigeonhole must contain more than one pigeon. तो ये है पिजन होल प्रिंसिपल। इसकी स्टूडेंट एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपकी फर्ज करो कमरे में 5 कुर्सियां पड़ी हैं और 6 स्टूडेंट हैं। 5 कुर्सियां पड़ी हैं और 6 स्टूडेंट। अब ये 6 स्टूडेंट वो पिजन की सेंस में लें और वो जो कुर्सियां हैं वो पिजन होल की सेंस में लें। तो आपके पास 5 कुर्सियां हैं और 6 स्टूडेंट हैं। अब आपने वहां पे स्टूडेंट को बिठाना है। तो पहली कुर्सी पे एक बैठ गया, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 तो आपने मुकम्मल कर लिए। अब एक स्टूडेंट बच गया। अब वो किसी न किसी के साथ बिठाना होगा आपने। तो किसी एक कुर्सी पे फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 स्टूडेंट आ जाएंगे। तो सेम यही चीज है, दैट इज पिजन होल प्रिंसिपल। अच्छा नेक्स्ट अभी इसको देखते हैं। एक ये स्टेटमेंट है, if pigeonholes are occupied by n plus 1 or more pigeon, then at least one pigeonhole occupied by more than one। वही स्टेटमेंट है जो ऊपर मैं बता रहा था। एक ये इस तरह की एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास पिजन होल जो है 6 है और इसको हम n से डिनोट किया। जो पिजन होल है वो n है और जो पिजन है वो n प्लस 1 है, क्योंकि एक ज्यादा होगा ना। जिस तरह अभी ऊपर आपने देखा है कि 13 पिजन है और 12 होल है। इसका मतलब है कि अगर उसमें 12 को n कहूँ, n 12 है तो पिजन आपके पास n प्लस 1 13 है। फिर मैंने आपको स्टूडेंट की एग्जांपल दी। चेयर आपके पास 5 थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 थे। तो जो चेयर है वो n है, यानी कि 5, और n प्लस 1 आपके पास नंबर स्टूडेंट है। तो नंबर ऑफ पिजन जो है n प्लस 1 7 होगा और पिजन होल जो है वो 6 है।
तो स्टूडेंट एक आपने यहाँ पे पिजन बिठा दिया, एक यहाँ बिठा दिया, एक यहाँ बिठा दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, पूरे हो गए। एक तो बच गया, वो आपने किसी एक जगह पे बिठाना होगा, इसलिए उसने लिखा हुआ है कि पिजन होल ऑक्यूपाइड बाई मोर देन वन पिजन। तो इसी को समझने के लिए एक ये एग्जांपल है। सपोज दैट अ डिपार्टमेंट कंटेन 13 प्रोफेसर वर बर्न इन द सेम मंथ। ये दरमियान में वो नजर नहीं आ रहा था। Suppose that a department contained 13 professors and two of the professors were burned in same month. स्टूडेंट आपके पास मंथ 12 होते हैं और नंबर ऑफ प्रोफेसर कितने हैं 13, यानी कि एक ज्यादा है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर एक महीने में एक एक पैदा होगा। तो जो एक बच गया है वो किसी महीने में डबल हो सकता है, यानी कि जनवरी में 2 हो सकते हैं या फरवरी में 2 हो सकते हैं या किसी भी महीने में 2 हो सकते हैं। तो ये भी उसकी एग्जांपल है। इसके बाद है ये जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल, इसको एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल भी कहते हैं। कि एन पिजन होल आर, अब ये थोड़ा सा आपने ना वो जो पहले आपने जो कंसेप्ट पढ़ा उसका और इसका जरा थोड़ा सा हटके ज़हन में रखना है। इफ एन पिजन होल आर ऑक्यूपाइड बाई के एन प्लस वन, वहां पे हमने लिखा था कि एन पिजन होल आर ऑक्यूपाइड बाई एन प्लस वन। अब यहाँ पे आ रहे हैं एन पिजन होल्स आर ऑक्यूपाइड बाई के एन प्लस वन आर मोर पिजन्स, where k is positive integer, then at least one pigeon hole is occupied by k plus one or more pigeon। ये स्टेटमेंट है कि पिजन होल्स को हमने एन से नोट किया है और ऑक्यूपाइड बाई के एन प्लस वन। स्टूडेंट if n pigeon holes are occupied by k n plus one or more pigeon, then where k is positive integer, then at least one pigeon hole is occupied by k plus one or more pigeon। अब इसकी एग्जांपल देख लें कि नंबर ऑफ पिजन होल्स आपके पास 3 हैं और नंबर ऑफ पिजन आपके पास 7 है। तो पीछे हम देख रहे थे वहां पे एक का हमारे पास डिफरेंस आ रहा था कि अगर आपके पास 5 कुर्सियां तो 6 स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास 12 पिजन होल हैं तो 13 पिजन है। तो अगर आपके पास 12 मंथ हैं तो 13 प्रोफेसर थे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि पिजन होल आपके पास 3 है और नंबर ऑफ पिजन आपके पास 7 है। तो ये जो नंबर ऑफ पिजन्स हैं उसको हमने के एन प्लस वन रखा है। लिखा हो ना कि पिजन होल्स को एन और जो उसको ऑक्यूपाइड करते हैं पिजन वो क्या है के एन प्लस वन। ठीक है, तो के एन प्लस वन इज इक्वल टू 7, एन आपके पास 3 है, 3 की वैल्यू पुट करें तो यहाँ से सॉल्व करने से आपके पास के की वैल्यू आ जाती है 2 आती है और के प्लस वन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट है कि एट लीस्ट वन पिजन होल इज ऑक्यूपाइड बाई के प्लस वन। के प्लस के आपके पास 2 निकला है ना, तो पिजन होल ऑक्यूपाइड बाई के प्लस वन, तो के प्लस वन आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको मैंने ये डायग्राम के जरिए ज़ाहिर किया हुआ है कि आपने एक यहाँ पे बिठा दिया, 1 2 3, चौथा फिर आपने यहाँ पे बिठा दिया, पांचवा आपने यहाँ पे बिठा दिया, छठा आपने यहाँ पे बिठा दिया। अब एक बच गया ना, वो यहाँ पे किसी जगह पे भी आप बिठा सकते हैं, वो आपके पास के प्लस वन होगा। यहाँ पे बिठाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, बाकी 2 2 रहेंगे। अगर यहाँ पे बिठाएंगे तो यहाँ पे 3, बाकी 2 2 रहेंगे किसी एक में। ये बाउंड नहीं है कि आपने यहाँ पे लाजमी 3 लिखने, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैंने 7 लिख दिए, तो अब देखेंगे आपके पास बाकी तो के आ रहे हैं, बाकी क्या आ रहे हैं के आ रहे हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा के प्लस वन आ जाएगा।
ठीक हो गया। और एग्जांपल देखते हैं, ये इसी तरह 2-3-4 एग्जांपल करके आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास सो दैट 3 ऑफ देम आर बर्न इन सेम मंथ। वो कहता है कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे, मिनिमम कितने स्टूडेंट होंगे जिनमें से 3 जो हैं वो सेम महीने में पैदा हो गए हैं। अब आपकी क्लास बैठी हुई है, तो अब कंडीशन ये है कि एक महीने में 3 स्टूडेंट पैदा हों, सेम उनकी जो है ना सेम मंथ हो। उसको लेते हुए हमने मालूम करना है कि हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो अब स्टूडेंट आपको पता है कि 12 मंथ होते हैं। अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसके सोल्यूशन देखते हैं। एन आपके पास 12 आ गया ना, तो के प्लस 1 इज इक्वल टू 3, उसने खुद बताया हुआ के प्लस 1 इज इक्वल टू 3, उसने ये 3 कहा हुआ कि सेम एक ही बॉक्स में आए। 3 जो है वो एक ही बॉक्स में आए, यानी कि 3 एक ही महीने में आए। तो यहाँ पे क्या था, जब आपके पास बाकी तो सेम होता है, यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं, तो ये के प्लस 1 होता है। ये क्या होता है, के प्लस 1 होता है। तो एन आपके पास 12 आ गया, के प्लस 1। अब वहां पे था एन के प्लस 1 दिया हमने, के निकाल के के प्लस 1 निकाला था। यहाँ पे एन और के प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब के प्लस 1 3 है, तो यहाँ से के आपके पास 2 आ गया। और हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट मालूम करने हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, के एन प्लस 1, ये आ जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 1, तो ये 25 स्टूडेंट आपके पास बनेंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं वो डायग्राम की फॉर्म में, तो एक एक तो यहाँ पे आ गया पहले। ये आपको समझाने के लिए लिखना हो, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप 13 लेंगे, यहाँ पे आप 14 लेंगे, यहाँ पे आप 15 लेंगे, यहाँ पे आप 16 लेंगे, यहाँ पे आप 17 लेंगे, यहाँ पे 18 लेंगे, और यहाँ पे 19, और यहाँ पे 20, 21, 20, 22, 23 एंड 24। अब ये दो दो हो गया तमाम में, और के आपके पास 2 है, तो तमाम में दो दो हो गए, तो के प्लस 1 आपके पास 3 है, तो यहाँ पे एक आपके पास इजाफी आएगा जो 25 होगा। ठीक हो गया। तो ये डायग्राम के जरिए पता लग रहा है कि आपके पास के प्लस 1 जो है वो अगर 3 है और एन आपके पास 12 है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना वो 25 ही बनेंगे। और ये हमने फॉर्मूले के जरिए भी निकाल लिए कि के प्लस 1 इज इक्वल टू 3 और के 2 और नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको हमने एम से नोट किया हुआ है। एम ना भी लिखें तो डायरेक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लें, तो के एन प्लस 1 तो आपके पास 25 है। अब ये जो 25 है स्टूडेंट, वो पिजन होल की सेंस, पिजन की सेंस में है। और ये जो 12 है ये आपके पास पिजन होल है, और इसमें जो आप बिठाते हैं वो ये सेम मंथ है। तो इनमें सेम मंथ आपके पास ये आ रहा है, जो 3 स्टूडेंट सेम मंथ में पैदा हुए हैं।
तो ये आपके पास k+1 हो गया, बाकी जो आपके पास हैं वो k हो जाएंगे। अब उम्मीद है कि आपको ये k+1 और k का और kn+1 का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। n का क्लियर होगा है नंबर ऑफ होल kn प्लस पिजन्स, और k पॉजिटिव इंटीजर है जो वहाँ पे आप आर बॉक्स में बिठाते हैं, और k+1 जो इस बॉक्स में बाकी से एक ज़्यादा पिजन आता है। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, ऊपर वाले की तरह ही तकरीबन। इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास आर 25, देन हाउ मेनी स्टूडेंट बर्न इन सेम मंथ। ये वो उससे थोड़ा सा वही स्टेटमेंट है लेकिन चेंज है। वहाँ पे उसने बताया हुआ था कि मैक्सिमम स्टूडेंट एक महीने में जो पैदा होते हैं वो 3 हैं, तो उनको यूज करते हुए आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट मालूम करना है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं और उसको यूज करते आपने बताना है कि एक महीने में कितने जो है वो स्टूडेंट पैदा होंगे। अब आपके पास ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है kn+1 है, ये पीछे आपने देखा भी है, बल्कि ये लिखा हुआ भी है, ये kn+1 है। और ये 12 मंथ ये अंडरस्टूड, ये आपको पता होना चाहिए। ये इस तरह के सवाल जिसमें मंथ और डेज का जिक्र हो तो आपको पता होगा डेज कितने होते हैं और मंथ कितने होते हैं। तो एन आपके पास 12 है, तो यहाँ से आपने सॉल्व करना है। तो के की वैल्यू 2 निकली और k+1 आपके पास क्या निकला, 3 निकला। ऊपर भी देख लें, आपके पास k+1 3 है और k आपके पास 2 है। अगर इसको डायग्राम की फॉर्म में ही लिखेंगे तो किसी एक बॉक्स में आपके पास ये 3 आ रहे हैं, बाकी में 2 और इनको काउंट करें तो ये 25 ही बनती है। तो किसी एक महीने में 3 स्टूडेंट पैदा होंगे। और देख लेते हैं स्टूडेंट कि हाउ मेनी स्टूडेंट मस्ट बी इन क्लास टू गारंटी दैट एट लीस्ट 2 स्टूडेंट रिसीव सेम स्कोर। और स्कोर क्या है, 0 से लेकर 100। अब वो कहते हैं कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे जबकि उनमें से 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट के सेम स्कोर हों, और स्कोर जो है वो 0 से लेकर 100 तक, यानी 0 से लेकर 100 तक कोई भी स्कोर हो सकता है। तो नंबर ऑफ स्कोर यहाँ पे स्टूडेंट 101 है। किसी का 0 स्कोर भी आ सकता है, किसी का 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, अप टू 100 भी आ सकता है। तो साफ ज़रा 0 से 100 हमारे पास 101 बनता है। अगर 1 से 100 कहते हैं तो फिर 100 बनता था। अब 0 भी इंक्लूड किया, 0 भी स्कोर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 101। अब ये 101 अगर आपके पास स्कोर हो और वो एटलीस्ट 2 कह रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा कह रहा है, तो आपके पास फिर मिनिमम स्टूडेंट कितने होने चाहिए? देन वी हैव 102 स्टूडेंट सो दैट स्टूडेंट गेट सेम मार्क्स। फिर मेरा हमारे पास उससे एक ज़्यादा जो है वो होना चाहिए। और अगर इसकी आपको इस तरह नहीं भी समझ लगती तो ये मार्क्स है मेरे पास 1 2 3, चलो मैं 0 के साथ कर लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5। अब ये स्कोर है, वो तो 0 से 100 था ना, मैं 0 से 5। अब आपके पास जो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट यहाँ पे है, इसका 0 आ सकता है, दूसरे का जो है वो 1 आ सकता है, तीसरे का, अच्छा इसको मैं अगर ए भी रख दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ए बी सी डी ई एफ। अब ये एफ स्टूडेंट के 5 स्कोर हैं, ई के 4 हैं, डी के 3 हैं, सी के 2 हैं, ई का 1 है और ए का 0। अब 1 2 3 4 5 6, तो वो कहता है कि 2 आर मोर, 2 आर मोर, एटलीस्ट 2 का मतलब होता है 2 आर मोर। अब 2 आर मोर जब कहेगा तो आपको यहाँ पे एक जगह पे एक और स्टूडेंट लिखना पड़ेगा। तो आपके पास अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, 7 होंगे, और स्कोर आपके पास कितने हैं, 6 हैं। 0 से 5 स्कोर कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये बात यहाँ पे हो रही थी कि आपके पास नंबर ऑफ स्कोर 101 और स्टूडेंट उससे एक ज़्यादा होना चाहिए कि उसने एटलीस्ट 2 का होगा, तो 102 नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे।
जो सेम मार्क्स लेंगे। इसको और आगे करते हैं सॉल्व। Find minimum number of students in a class that 2 students were born in the same month and same date. अब ये दो पार्ट आ गए, सेम मंथ एंड सेम डेट। पहले स्टूडेंट मंथ का हमने ऑलरेडी किया हुआ, अभी चलो दोबारा देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट मस्ट बी। अगर नंबर ऑफ डेज आपके पास 365 हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होने चाहिए आपके पास? 366 होने चाहिए। तब भी हो सकता है ना कि दो स्टूडेंट सेम दिन पे जो है पैदा हों, ठीक है। और नंबर ऑफ मंथ आपके पास 12 है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मस्ट बी 13 बिकॉज 2 स्टूडेंट बर्न इन द सेम मंथ। वही कंसेप्ट जो हम पीछे लेके चल रहे थे, पिजन होल वाला, वही यहाँ पे चल रहे। तो अगर वो कहता है कि 2 स्टूडेंट बर्न इन सेम मंथ, तो आपको पता है कि मंथ आपके पास 12 है, तो फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास कितने होंगे? वो 13 होंगे। इसी तरह नंबर ऑफ डेज आपके 365 है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? वो 366 होंगे बिकॉज 2 स्टूडेंट बर्न इन सेम। देखिए 365 डेज, हर दिन पे एक एक स्टूडेंट पैदा होता जाएगा, पूरे 365 हो गए। अब वो उसने कंडीशन बताई है कि 2 स्टूडेंट सेम मंथ, सॉरी डेज, तो वो सेम डे तो तब होगा ना जब किसी एक पे दो आए। जब किसी एक पे दो आएंगे तो वो जब काउंट करेंगे तो वो एक ज़्यादा ही बनेगा, 366 बनेगा। इस तरह आपके पास 12 मंथ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर तक एक एक हो गया। अब आपके पास वो कंडीशन है कि 2 स्टूडेंट बर्न बर्न इन द सेम मंथ, तो किसी महीने में दो होने चाहिए। तो जब आप किसी महीने में दो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट मालूम करने का तरीका है। तो स्टूडेंट ये था आपके पास पिजन होल। बाकी इसके हम और कोई थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे, तो बेसिक कंसेप्ट इसका यही है। तो जो हमारे दरमियान में कुछ टॉपिक रह गए थे वो अब हम इस तरह इसको लेके कंप्लीट करेंगे, और उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आई होगी और इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करना। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।